मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। वो बोले चल छोटी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हो सब झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हो झूठ बोलो, सिर्फ एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। मेरी जगह कोई और होता तो वो ये बोलता, मैं नहीं। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। अब आज का सवाल महत्वपूर्ण ये है कि मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना झूठ काहे बोलते हैं। तो ये सवाल महत्वपूर्ण किस लिए हो जाता है, ये आपको मैं बात बताता हूँ। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि हमारा जो इंडियन मीडिया है, भारतीय मीडिया, वो उस बारे में बात ही नहीं करता, जबकि अमेरिका का जो मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनके झूठ को बाकायदा प्रकाशित करता है। और शायद इसीलिए हमारे मीडिया के इस वाले हिस्से को गोदी मीडिया कहा जाता है। अमेरिका का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है द वाशिंगटन पोस्ट। तो द वाशिंगटन पोस्ट ने जनवरी 2021 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 30,573 झूठी और भ्रामक बातें कही थी। लेकिन हमारे देश के मीडिया का क्या हाल है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। अगर हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री अगर कोई झूठ बोल देते हैं तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया की जमात उसे सही साबित करने में लग जाती है। ये स्थिति है हमारे देश के मीडिया की। अब अपने मूल मुद्दे पर आते हैं कि मोदी जी इतने झूठ बोलते क्यों हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो दोस्तों, मैंने इस पर अध्ययन किया है, शोध किया है और ये निष्कर्ष निकाला है कि इसके 3 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला कारण है हैबिट, यानी कि उनकी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। दूसरा कारण हो सकता है स्पीच राइटर का फॉल्ट, यानी कि जो उनकी स्क्रिप्ट लिखता है उसकी गलती हो। और तीसरा इसका कारण हो सकता है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन तीनों कारणों में से कौन से कारण हो सकते हैं कि मोदी जी को इतना झूठ बोलना पड़ता है। मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मोदी जी के 10 प्रमुख झूठों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में तो इन्होंने झूठ बोले ही होंगे। लेकिन मैं एक अकेला आदमी कहाँ तक इस मामले पर रिसर्च करूं, पीएचडी करूं, इसलिए यहाँ केवल 10 प्रमुख झूठ के बारे में बात करेंगे। और उसमें भी वो वाले झूठ नहीं कि जो उन्होंने रोजगार के बारे में वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, या 15 लाख के बारे में वादा किया था, वो नहीं। मैं सीधे सीधे आपको जो 10 झूठ, आप भी जाके सर्च कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। पहला झूठ जो इन्होंने राजीव गांधी के ऊपर बोला था। इन्होंने दिल्ली इलेक्शन की रैली में 8 मई 2019 को एक अपना स्टेटमेंट दिया था मोदी जी ने। उन्होंने क्या कहा था कि राजीव गांधी जो भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय नौसेना के लड़ाकू जहाज INS विराट का अपनी पिकनिक यात्रा के लिए एज ए टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया था। और मोदी जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या बोला? उन्होंने आगे बोला कि केवल राजीव गांधी ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली, उनके ससुराल वाले जो कि इटली से थे, वो उन्होंने भी उस पिकनिक में हिस्सा लिया। अब जब इसका मैंने फैक्ट चेक किया तो उसमें मैंने क्या पाया कि भूतपूर्व नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल एल रामदास, आप भी जाके गूगल कर लेना, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, एडमिरल एल रामदास, उन्होंने इन सारे मोदी के जितने भी उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे राजीव गांधी जी के ऊपर, उनको झूठा पाया। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि राजीव गांधी जो थे उस टाइम आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो क्या थे, चेयरमैन थे। तो इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग अटेंड करनी थी, उस मीटिंग के चक्कर में उन्होंने वो जो आइलैंड है उनको भी विजिट किया था। लेकिन उस समय उनसे जब पूछा गया उनके ससुराली वालों के बारे में क्या वो थे, तो उन्होंने बताया नहीं, केवल उनकी पत्नी, राजीव गांधी जी की पत्नी और उनका बेटा जो उस समय राहुल गांधी, शायद उस समय बहुत छोटे होंगे, वो उनके साथ थे। पहला झूठ। दूसरा झूठ आपको बताता हूँ। उन्होंने दूसरा झूठ बोला भगत सिंह के ऊपर। क्या बोला? नरेंद्र मोदी जी ने पूछा कि क्या किसी कांग्रेसी नेता के पास स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से मिलने का समय था, तब वो जेल में थे।
ये नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक की एक रैली 2018 में उन्होंने ये बात बोली थी। इसका जब हमने फैक्ट चेक किया तो उसमें क्या पाया, 8 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने न केवल लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह से मुलाकात की, बल्कि उन्होंने इसके बारे में लिखा भी। तब नेहरू की उम्र 40 वर्ष की थी। नेहरू जी ने क्या लिखा कि वीरों की पीड़ा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी है। वे चाहते हैं कि राजनीतिक कैदियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार उनके साथ किया जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका बलिदान सफल होगा। ये नेहरू जी ने भगत सिंह के बारे में कहा था जब वो उनसे मिलने गए थे। अब आते हैं तीसरे झूठ पर, जो कि उन्होंने चाइना के ऊपर बोला था। मोदी जी का स्टेटमेंट क्या था? मोदी जी का स्टेटमेंट ये था, उन्होंने ये दावा किया 19 जून 2020 को कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, और ना ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये तब की बात आपको बताऊं, गलवान घाटी में जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे, 15 जून 2020 की बात है। गलवान घाटी में जो हमारे 20 जो जवान थे उनकी शहीद हुए थे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने को खुलासा किया कि उसने भारत के साथ सीमा पर 30 और स्थानों का नाम बदल दिया है। और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इस तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। अब चौथे झूठ की तरफ चलते हैं मोदी जी के, जो कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोला था। तो उन्होंने क्या बयान दिया था? मोदी जी ने अभी जो मैं आपको बयान बता रहा हूँ वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, वो बयान उन्होंने संसद में दिया था। मोदी जी ने दावा किया कि नेहरू ने अधिक योग्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री का पद देने से इनकार कर दिया, जबकि कांग्रेस की 12 राज्य समितियों ने उनके नेतृत्व का समर्थन किया था। जबकि इसका जो फैक्ट चेक है, इसकी जो सच्चाई है वो क्या है कि 1951-52 में जब भारत के पहले आम चुनाव हुए तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। 5वां झूठ, जो कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन के बारे में बोला था। क्या बोला था? मोदी जी ने बोला कि 1948 में जनरल थिमैया के नेतृत्व में ही पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता गया था, लेकिन जीत के बाद कश्मीर के रक्षक जनरल थिमैया को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन द्वारा बार बार अपमानित किया गया, और इसी कारण जनरल थिमैया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये मोदी जी ने कर्नाटक की ही एक रैली में 2018 में मई के महीने में बोला था। इसका जब फैक्ट चेक किया गया तो उसमें क्या बात निकल के आई कि 1948 में जनरल थिमैया भारतीय सेना के प्रमुख थे ही नहीं। यह एक जबकि उस टाइम कौन प्रमुख था? एक अंग्रेज था जनरल रॉय बुचर के नाम से। थिमैया 1957 में ही सेना प्रमुख बने और 1961 तक इस पद पर रहे। दूसरा इसमें फैक्ट चेक ये भी है कि 1948 में कृष्णा मेनन जो थे वो रक्षा मंत्री नहीं थे, बल्कि सरदार बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे। शाबाश! झूठ के ऊपर झूठ, उसके ऊपर एक और झूठ, उसके ऊपर एक और झूठ। हाँ, तो झूठ का बैलेंस भी तो देखना शास्त्री, कमाल है कि नहीं? अब नरेंद्र मोदी जी का 6वां झूठ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 21 अप्रैल 2024 को उन्होंने ये बात कही थी जब वो अपने लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और वो आपने सुना भी होगा, बहुत वायरल रहा था। उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि जो कांग्रेस जो पार्टी है वो पैसा जो है उसको सर्वे करवाएगी, पैसे की उसको सीज कर देगी और उसको वितरण करेगी। कहाँ करेगी? यहाँ तक कि मंगलसूत्र के बारे में बोल दिया कि उसको भी नहीं छोड़ेंगे आपके। वो किसको उनको देगी? मुस्लिम को देगी, घुसपैठियों को देगी, जिनकी ज़्यादा बच्चे हैं उनको देगी। यानी सीधा सीधा उन्होंने मुस्लिमों के बारे में ये बात बोली थी। लेकिन इसका जब फैक्ट चेक किया गया तो उसमें सीधी सी बात निकल के आई कि कांग्रेस के किसी भी घोषणा पत्र में ना तो कहीं कोई ऐसी बात का जिक्र हुआ कि मंगलसूत्र छीना जाएगा, नहीं कहीं कोई ऐसी बात का जिक्र हुआ कि आपसे संपत्ति छीन कर और साहब उनको दे देंगे, मुस्लिमों को दे देंगे।
सातवां झूठ आपको बताता हूं, जो कि मोदी जी ने बोला था पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जो अब तो हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। उन्होंने ये दावा किया था मोदी जी ने कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस टाइम के मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि संपत्ति पर, देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है, जबकि ये सच्चाई ये नहीं है। इसकी सच्चाई फैक्ट चेक किया है, इसकी सच्चाई ये है कि ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में उन्होंने स्पीच दी थी, जिसको कि मिसकोट करके चलाया गया। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर अधिकार जो है वो वंचितों का है, पहला अधिकार, ठीक है, जो हाशिए पर पड़े हुए हैं उनका है, दलितों का है, और फिर माइनॉरिटीज़ का है, जो भी अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। तो उन्होंने दलित और वंचितों के बारे में बात बोली, वो पीछे बोला, लेकिन उसको मिसकोट करके ये बात उन्होंने चलाई गई थी। आठवां झूठ आपको बताता हूँ, उन्होंने बोला आतंकवाद के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। क्या बोला था? 2019 में बेंगलोर के एक चुनावी रैली में मोदी जी ने पूछा कि आपके चौकीदार के ड्यूटी पर रहते हुए देश पर एक भी आतंकवादी हमला हुआ है? इसका मतलब था कि उनके कार्यकाल में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ ही नहीं। लेकिन इसका जो जांच की, उसका जो फैक्ट चेक किया, उसमें क्या पाया गया? साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल ने 2014 और 2018 के बीच 388 बड़े आतंकवादी हमलों, जिनमें कि 3 या उससे अधिक मौतों वाली घटनाओं की उसमें बात कही गई है, उसकी सूचना दी, जिसमें 2016 का पठानकोट हमला और 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें कि 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, वो भी शामिल हैं। तो मोदी जी का यह दावा उनकी अपनी सरकार के आंकड़ों के आधार पर पूरी तरह से झूठा साबित होता है। नमा आपको उनका बताते हैं जो उन्होंने दावा किया था NRC के ऊपर। ये बयान नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2019 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने एक भाषण में दावा किया था कि उनकी सरकार में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि इसका फैक्ट चेक ये है कि भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने संसद में NRC का जिक्र किया था, जो कि मोदी जी के बयान का खंडन करता है। 10वां आपको बताते हैं उनका क्लेम, उन्होंने जो दावा किया है वोट जिहाद के ऊपर। उन्होंने क्या बयान दिया था? वर्ष 2024 के मई महीने में, वही जब की बात है, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था लोकसभा चुनाव का, तो मई के महीने में मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया कि कांग्रेस लोगों से मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने की बात कर रही है, जबकि इसका फैक्ट ये है कि ना तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में और ना ही पार्टी के चुनावी भाषणों में वोट जिहाद शब्द का जिक्र भी नहीं था कहीं भी। अब इन सारी बातों पर गौर फरमाने के बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी जी केवल अपने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद 2 तरह के लोगों की प्रतिक्रिया आएंगी, एक है देशभक्त और दूसरे हैं अंधभक्त। तो इस वीडियो को देखने के बाद देशभक्त लोग बोलेंगे कि बात तो सही है और अंधभक्त लोग बोलेंगे कि तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कीजिए। जय हिंद। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।